15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ था? 14 अगस्त, 15 और 16 ये वो दिन थे जब भारत में चारों तरफ आज़ादी को मनाया जा रहा था। जहाँ एक तरफ आज़ादी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ लोग बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करने पर मजबूर थे। आज़ादी के तुरंत बाद ही मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन पहले तो इस प्रस्ताव की काफ़ी आलोचना की गई, पर बाद में भारत में ऐसे हालात पैदा हो गए कि भारत को पाकिस्तान से अलग करने का प्रस्ताव मान लिया गया। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के क्या परिणाम निकले। 1947 विभाजन के बाद हुई हिंसक घटनाएं। भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद एक स्थान की जनसंख्या दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर थी। धर्म के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में पलायन मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक पूर्ण घटना थी। ऐसे में नागरिकों को किसी भी हालत में सीमा पार करनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भारत में फैली हिंसा की वजह से उनकी जान जाने का खतरा था। लोग किसी वाहन द्वारा या फिर पैदल सीमा पार करने का प्रयास करते। नागरिकों के लिए बंटवारे का मतलब दिल के दो टुकड़े करने के समान था। भारत और पाकिस्तान के इस दर्दनाक बंटवारे में सबसे बुरी हालत औरतों की हुई। सीमा के दोनों ओर औरतों की इज्जतों को लूटा गया, उनके साथ जबरन शादी की गई, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। इसके अलावा कई महिलाओं की इज्जतों को बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस किसी ने भी इसे देखा और महसूस किया, उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, बंटवारा सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति इत्यादि का नहीं होता, उन सभी रिश्ते, संस्कृति और भाईचारे का हुआ था जो समाज में रहते हुए लोगों के बीच बने थे। जिस तरह किसी घर का बंटवारा किया जाता है, उसी तरह ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच हर एक चीज बराबर बांटी गई। मेज, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी दोनों देशों के बीच बराबर बांटे गए। इसके बाद भी कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल एक मुस्लिम इमारत है। लेकिन इस बात को साफ नकार दिया गया। अब इस बात को ही शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान ने 1948 तक भारत की करेंसी पर अपनी मोहर लगाकर उसका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की वजह से लगभग 80 लाख लोगों को सीमा लागनी पड़ी, जिसमें से 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि बड़ी संख्या में भारत से मुस्लिम जा चुके थे, इसलिए भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया। आजादी के बाद भी भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, कितने बड़े देश का संविधान बनाना जहां अनेकों धर्म के लोग रहते हों और उसे इतने बड़े विशाल भारत में लागू करना। दूसरी, की आजादी के बाद भी भारत 565 देसी रजवाड़ों में बटा हुआ था, इन सभी रजवाड़ों को भारत में विलय करवाना। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना और उन्हें लागू करना। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद भारत पूरी तरह से आज़ाद हुआ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।